हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब जेन का मुकाबला एक नामी ग्रामी टीचर मास्टर जाओ से होने वाला था, जो कि मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट की साइड लेते हुए कहते हैं कि इट्स ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट ने इस असेसमेंट को जीतने के लिए चीटिंग की है। इस पे जेन ने उनके सामने ये शर्त रखा होता है कि अगर वो मास्टर जाओ को अपने 3 मूव से हरा देंगे तो उन्हें 20 पोर्शन ऑफ गोल्डन स्पिरिट लिक्विड देना होगा, और अगर वो इस शर्त को हार जाता है तो जेन उनसे माफी भी मांगेगा, साथ में वो उस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को भी छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि इनकी शर्त वाली फाइट शुरू होती है, जहाँ पे मास्टर जाओ को सिर्फ जेन के 3 मूव्स को सहना होगा और वो जीत जाएंगे। यहाँ पे जेन अपने पहले मूव से अटैक करता है, जो कि एक बहुत बड़ी थंडर फॉर्मेशन होती है। अब इस अटैक से बचने के लिए मास्टर जाओ एक गोल्डन बेल के शील्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन उस फॉर्मेशन से लगातार निकलने वाले थंडर से उस शील्ड को तोड़ देती है। अब यहाँ हार जाने के बावजूद भी मास्टर जाओ जेन से कहने लगता है कि तुम काफी एरोगेंट हो और अपने 3 मूव का इस्तेमाल भी कर लो, तब भी मुझे हरा नहीं पाओगे। इस पे ये जेन उसे ये कहते हुए कि उसे तीनों मूव का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम दूसरी ही अटैक में हार जाओगे। अब आगे जेन उस पे थंडर गॉड अटैक करता है। अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि मास्टर जाओ की शील्ड भी इसे रोक नहीं पाती, और वो मात्र इसके 2 ही मूव से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे जेन इस शर्त को जीत जाता है और मास्टर जाओ से कहता है कि मुझे मेरे 20 पोर्शन ऑफ गोल्डन स्पिरिट्स जल्द ही पहुंचा देना। अब फाइनली वो फर्स्ट असेसमेंट खत्म होता है और यहाँ ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट ही जीतता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेन को वो 20 पोर्शन ऑफ गोल्डन स्पिरिट सेक्रेटरी अरीना के हाथों मास्टर जाओ ने भिजवा दिए होते हैं। अब इस सभी गोल्डन स्पिरिट लिक्विड को वो अपने डिसाइपल में बांट देता है, ताकि इसकी मदद से वो अपने आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके। अब ये ऐसे लिक्विड होते हैं जिन्हें लेते ही उनके कल्टीवेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन ने अपने एक पुराने दोस्त मिस्टर लॉन्ग से किसी खास तरह का एक स्पिरिचुअल मटेरियल मंगवाया होता है, जिसे यहाँ पे लिंगशी लाई होती है। इसके बारे में वो बताती है कि इसमें एक खास तरह का शॉर्ट सोल फ्रूट है, जो कि आइस स्पिरिट जेड लिक्विड से बना है, और जिस ट्री पे ये फल निकलता है वो ट्री काफी रेयर होती है और काफी मुश्किलों के बाद इसे हमने इकट्ठा किया है। लेकिन हमारे पास इसे एक्टिवेट करने के लिए वो खास तरह का शॉर्ट सोल फ्रूट नहीं है, और वो फ्रूट इस पूरे ड्रैगन सिटी में बस एक ही शॉर्ट मैन के पास है, जिसका नाम वूचिंग है। अब उस वूचिंग से हमने काफी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और वो हमें वो सोल फ्रूट देने तो क्या हमसे बात करने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए जेन ये डिसाइड करता है कि वो पर्सनली उस वूचिंग से मिलने के लिए जाएगा, जिस पर लिंगशी उसे बताती है कि वो वूचिंग काफी वियर्ड पर्सन है, कमाल की तलवारबाजी जानता है, लेकिन वो इतना ज्यादा एरोगेंट है कि वो कभी भी हमें उस सोल फ्रूट को नहीं देगा। आगे वे लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ी शॉर्ट फॉर्मेशन पहले से ही बनी होती है। अब इस फॉर्मेशन को एक बैली नामक मास्टर ने एक्टिवेट किया होता है। आगे वूचिंग भी वहां पे आ जाता है, जो उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी को भी अपना वो शॉर्ट सोल फ्रूट नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे इसके लिए कितने भी प्राइस क्यों ना ऑफर करो, और बेहतर यही होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना क्रोध तुम पर उतार दूं। इस पे जेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे वो शॉर्ट सोल फ्रूट किसी भी हालत में चाहिए, और जिस तरह से तुमने इसका यूज किया है, किसी एक बंदे को यहाँ पर अपॉइंट किया है ताकि वो एक तरह के शॉर्ट एरो को बना सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये जो शॉर्ट फॉर्मेशन है बिल्कुल अंदर से खोखली और कमजोर है। जिसपे वूचिंग उसे कहने लगता है कि तुम मेरे मास्टर के यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर सकते। आगे वो मास्टर भी अपनी कल्टीवेशन से जाग जाता है। जेन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे इस शॉर्ट फॉर्मेशन में कोई कमी नजर आ रही है तो इसे साबित करके दिखाओ। जिस पे जेन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, और मेरी ऐसी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं आप जैसे जूनियर शॉर्ट फॉर्मेशन मास्टर की बेइज्जती करूं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेशन तो बिल्कुल कचरे की तरह बनाई गई है। अब इस बात से वूचिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके द्वारा ये जो अपॉइंट किया गया मास्टर है वो टॉप 10 शॉर्ट फॉर्मेशन मास्टर में से एक है, जो कि नॉर्दर्न अलायंस टेरिटरी से आते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके फॉर्मेशन में कोई कमी निकाल दे। इसलिए वो जेन को यहाँ पे माफी मांगने को कहता है। इसलिए जेन अब अपनी बात को साबित करने के लिए कहता है कि वो 1 सेकंड के अंदर इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। अब ये सुनते ही वूचिन जेन पे अटैक करने लगता है, लेकिन मास्टर उसे ये कहते हुए रोक देता है कि देखिए इस बंदे में कितना दम है कि ये मेरे 100 शॉर्ट फॉर्मेशन को 1 सेकंड में कैसे तोड़ सकता है। आगे उस फॉर्मेशन से निकल रही लगातार तलवारें यहाँ जेन पे अटैक करने लगती हैं, लेकिन जेन की थंडर शील्ड टेक्निक के सामने इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे जेन अपने मात्र एक मूव का इस्तेमाल करता है और उस पूरी फॉर्मेशन को ही तोड़ देता है, जिससे कि सारे के सारे शॉट्स बाहर निकल आती हैं। इसे देख करके सारे हैरान रह जाते हैं, और अब आगे जेन उन शॉट्स की फॉर्मेशन को फिर से रीजनरेट करता है, लेकिन इस बार बिल्कुल नई तरीके के साथ। आगे वो वूचिन से कहता है कि क्यों ना इस नए शॉर्ट फॉर्मेशन के बदले में तुम हमें वो शॉर्ट सोल फ्रूट दे दो। यहाँ वूचिन अपने किए पे माफी मांगता है और जेन को शॉर्ट इम्परर कह के पुकारता है, और इस फॉर्मेशन के बदले वो जेन को वो सोल फ्रूट भी लाके दे देता है।
अब आगे वोचिन जेन से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है कि उससे आग्रह करने लगता है कि जेन उसे अपना एक डिसाइपल बना ले। अब यहाँ तक कि भी नहीं, हम उस मास्टर को भी देखते हैं कि वो भी आके जेन से यही फरमाइश करता है कि वो भी उनका डिसाइपल बनना चाहता है। इस पे जेन उनसे पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि आप लोग मुझे अपना टीचर इसलिए बनाना चाहते हो ताकि इस शॉर्ट फॉर्मेशन के मीनिंग को अच्छे से समझ पाओ, लेकिन ये जो मैंने फॉर्मेशन सेटअप किया है ये किसी शॉर्ट की इंटेंशन की सच्चाई को दर्शाता है। अगर आप लोग इस फॉर्मेशन में अच्छे से कंसंट्रेट करोगे तो इसे समझना काफी आसान है, और अगर फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इसके लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब आगे जेन अपना कार्ड देते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वोचिन का बेटा वहाँ पे आता है, जो जेन के साथ बदतमीजी करने लगता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। अब चूंकि वो मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का ही एक डिसाइपल है, जिसे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के टीचर यानी जेन के साथ साथ उसके सारे डिसाइपल से भी वो नफरत करता है। अब अपने बेटे की इस बदतमीजी को देख करके यहाँ पे वोचिन अपनी ही बेटे की कुटाई करने लगता है। ये बताता है कि ये कोई आम टीचर नहीं है, बल्कि ये तो एक शॉर्ट एम्परर है। अब ये सुन के तो वो बंदा दंग रह जाता है कि थोड़ी देर पहले उसका बाप जो वोचिन था वो यहाँ जेन से किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा था उसे अपना डिसाइपल बनाने को। अब आगे ये सीन यही कट होता है और ये लोग वापस से ड्रैगन किंग एकेडमी पहुँचते हैं। अब आगे जेन को बस एक ही चीज की तलाश होती है, जो कि एक आइस स्पिरिट जेड लिक्विड होता है। इसके बारे में वो लिंगियो से कहता है कि जैसे इस मटेरियल के बारे में कुछ खबर मिले मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन ही का एक डिसाइपल जिसका नाम जियांग फेंग है, वो काफी बेसब्री से अपने मास्टर का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जेन ने उसे ये प्रॉमिस किया था कि वो उसके अंदर के इंटरनल फीटस को, जो कि एक शॉर्ट की है, उसे अवेकन करने में मदद करेगा। अब आगे जेन इसकी प्रक्रिया शुरू करता है, जहाँ पे वो उसी सोल फ्रूट का इस्तेमाल करके एक काढ़ा बनाता है, जिसे जियांग फेंग पी लेता है और अचानक से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। जेन उसे मोटिवेट करता है कि अगर तुम्हें अपने अंदर के शॉर्ट फीटस को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत पेन तो बियर करना ही होगा। यहाँ जियांग फेंग दर्द के मारे कर्रा रहा होता है और थोड़ी ही देर के बाद उसे ये महसूस होता है कि उसने अपने शॉर्ट फीटस को अवेक कर लिया है। अब जियांग फेंग के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए वो जेन को थैंक्स कहता है। इस पे जेन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी आगे की कड़ी मेहनत को जारी रखना है। अब अगले सीन में हमें इंस्ट्रक्टर जेसिन को दिखाया जाता है। इसने भी जेन से शर्त लगाई होती है। अब जेन से ये भी हार चुका होता है उसी असेसमेंट में, इसीलिए जो शर्त की रकम होती है, जो कि 10% ऑफ गोल्डन स्पिरिट लिक्विड होती है, वो अपने वायदे के मुताबिक यहाँ जेन को वो लिक्विड्स देने आता है। कि तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है, जो कि मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट है और जेसन ही उसका इंस्ट्रक्टर है। वो अपने ही इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में नहीं रहना है, क्योंकि मैं ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब ये तो इंस्ट्रक्टर जेसन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है, जिसे वो सह नहीं पाता और अपने ही डिसाइपल को बुरा भला कहने लगता है। जिसपे जेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम अपनी डिपार्टमेंट की क्लास को भी ड्रॉप आउट कर देते हो तो भी मैं तुम्हें अपनी क्लास में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी वो यूजी यहाँ जेन के ही पैरों पे गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है कि मुझे बस अपनी क्लास में ले लो। और कल जो उसने यहाँ पे जेन की बेइज्जती की होती है, इसके लिए भी वो माफी मांगता है। यहाँ पे वो मिन्नतें करने लगता है कि किसी भी तरह से जेन उसे अपने ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में ले ले। इस पे जेन उसकी सिंसियरिटी को देख के कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तुम अपनी ही डिपार्टमेंट में रहो, और अगर तुमने फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म किया तो मैं अपनी डिपार्टमेंट में तुम्हें लेने का सोच सकता हूँ। कि इतने में वहाँ पे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का एक और जीनियस स्टूडेंट आ जाता है, जिसे देखते ही इंस्ट्रक्टर जेसन उससे पूछता है कि तुम क्लास छोड़ करके यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो स्टूडेंट बताता है कि वो यहाँ पे मुझे को चैलेंज करने के लिए एक लेटर देने आया है। आगे वो जेन को इसी लेटर को देते हुए कहता है कि वो मार्शल आर्ट एरिना में मुझे का 3 दिनों के बाद इंतजार करेगा, क्योंकि वो उसे चैलेंज करना चाहता है, और अगर वो उससे हार गया तो शर्त को पूरा करने के लिए वो भी उनके ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेगा। मतलब यहाँ पे वो अपने आप को ही दांव पे लगा रहा होता है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जेसन सोचने लगता है कि एक ही दिन में उसके मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के 2 जीनियस डिसाइपल्स अगर ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं इस एकेडमी से उसके डिपार्टमेंट को ही ना टर्मिनेट कर दिया जाए। इसीलिए इस मैजिक सिस्टम के डिपार्टमेंट में रहने के लिए उसे कुछ न कुछ आगे तो सोचना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन सभी को प्रैक्टिस करने का बोल के वो उस चैलेंज लेटर को देने के लिए मोजी के डॉर्मेट्री जाता है, जहाँ पे मोजी उसका वेलकम करते हैं ये कहते हुए मुझे पता नहीं था कि मेरे टीचर को मेरी इतनी याद आ गई, वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे खुद आए हैं। आगे जेन उसे वो चैलेंज लेटर देते हुए सारी बात बताता है कि चिन फेन्यू नाम का एक बंदा, इसके साथ तुम्हें मार्शल अरीना में फाइट करना है, वो भी 3 दिनों के अंदर। जिसमें मोजी कहती है कि मैं इस तरह के बच्चों के गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर मास्टर जेन मेरे लिए एक फेवर कर दे तो मैं उनका ये काम कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जेन जानता था कि वो फेवर के बदले में क्या मांगेगी, इसीलिए जेन ने पहले उसकी डिवाइन बॉडी को अवेक करने के लिए खास तरह का ट्रेजर फ्लावर उसे देता है, जिसपे मोजी अब उसे ये कहते हुए अंदर अपने रूम में खींच करके ले जाती है कि जब ये ट्रेजर फ्लावर दे ही रही हो
क्यों ना मेरी डिवाइन बॉडी के अवेकन में मेरी मदद करो। आगे जैसे ही जेन रूम में पहुंचता है, रूम बुरी तरह से बिखरा हुआ रहता है, जिसे जैसे तैसे करके मोजी छिपाने की कोशिश करती है। आगे जेन उसकी डिवाइन बॉडी को अवेकन करने के लिए उसके एक्वा पंचर पॉइंट्स पे हिट करता है, जिसमें यहाँ मोजी सोचने लगती है कि इस बंदे को कुछ ज्यादा ही ज्ञान है। जरूर कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर है जो ये मुझसे छिपा रहा है, और एक दिन जरूर आएगा कि मैं इसके सीक्रेट को जान लूंगी इस चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर दे देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करना